चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमको जान से मारने की धमकी दी गई है पुलिस के साथ। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी कह चुके हैं कि हमारी समस्याओं कमियों को उजागर करने का काम पत्रकार करते हैं। हमारे आंख नाक कान यही है, हम इन्हीं से सुनते हैं, समझते हैं। तो जो भी पत्रकार पर गाली गलौज मारपीट करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसा वक्तव्य स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा और मेकाहाताले में जिस तरीके से पत्रकारों के साथ ठेके पे प्राइवेट बाउंसर के साथ जो जान से मारने की धमकी और धक्का मुक्की मारपीट हुआ था, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमको जान से मारने की धमकी दी गई है पुलिस के साथ। दरअसल ये मामला मेकाहारा का और घटना क्या है हम बताते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा में पूरे प्रदेश भर के लोग जाते हैं। वहां एक चाकूबाजी को लेकर के रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां का जो ठेके पे तैनात बाउंसर था उनको पसंद नहीं आया। बाउंसर ने धक्का मुक्की करी, इतने में नहीं हुआ तो उसका मुख्य जो संचालक है वसीम, उनको बुला लिया। वसीम बकायदा कमर पे पिस्तौल लटकाकर धमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा। पत्रकार भी हट गए। पत्रकार और बाउंसर के बीच में भी आप वीडियो में देख सकते हैं झूमा झटके और बहस जो है वो सारी चीजें हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस पत्रकार के साथ राजधानी में धमकी देना कितनी बड़ी बात है, बताइए। दूर दराज गांव में अगर ऐसा होता तो क्या होता। हमारा एक साथी बस्तर में ऐसे ही शहीद हो गए जो भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर के हमेशा उठाया करता था। अब राजधानी में पत्रकार सुरक्षित है क्या? किसके शह पे प्राइवेट ठेके पर बाउंसर वो इतने बढ़ चढ़ के बात करते हैं, बोलते हैं। फिलहाल इन तीनों को पकड़ लिया गया और इनका मुख्य संचालक वसीम को। इस अस्पताल और इन बाउंसर को लेकर के पहले से भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। पहला आरोप लगाया जा रहा था कि बच्चा चोरी होने का। ठेके पर कॉल मी सर्विस एजेंसी ठेके पर काम कर रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि सरकारी अस्पताल में, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े अस्पताल में प्राइवेट एजेंसी के बाउंसर कैसे रह सकते हैं? क्या सरकारी सुरक्षा कर्मी कम है? उन्हें क्यों नहीं तैनात किया जा रहा है? कौन है जो इसका पेमेंट भर रहा है प्राइवेट को? दूसरी बड़ी बात है कि इन्हीं की उपस्थिति में बच्चा चोरी होने का कई संगीन आरोप लगाए, फिर भी इन्हीं एजेंसी को ही ठेका दिया गया। जो मरीज जाते हैं, मरीज के परिजन जाते हैं, उनके कीमती सामान चोरी हो जाते हैं। जब इनसे पूछ परख होती है या परिजन जब उनसे बात करते हैं तो तू तड़ाक पे सीधे बात करते हैं, सीधी मुंह तो कोई बात ही नहीं करता। ये कंप्लेन बहुत गंभीर और पुरानी कंप्लेन है, लगातार होते आ रहा है। फिर भी इनकी मन बढ़ इतने माहौल देखिएगा कि बड़प्पन या इनका बड़बोलापन देखिएगा, सीधे धमकी देना शुरू कर दिए हैं। अब पत्रकार सीधे सीएम के घेराव कर दिए हैं। सीएम के घेराव के बाद रात को ही स्वास्थ्य मंत्री का फोन आता है और स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई होगा। माने स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद कार्रवाई हुई, जबकि उस घटना में पुलिस भी तैनात थी, मौजूद थी उस समय। बताइए जरा। अब इन तीनों को, वसीम है, जतीन है, सूरज है, इन तीनों चारों को पकड़ दिया गया है और उनके सर पर मुंडन किया गया थोड़े से, और फिर पूरे रायपुर में फ्लैट मार्च किया गया, रायपुर में घुमाया गया और फिर कानून के तहत अंदर कर दिया गया है। ये रायपुर राजधानी के मेकाहारा अस्पताल है, जिस पर स्वास्थ्य को लेकर, मशीन को लेकर हमेशा आए दिन कमियां दिखाई देती हैं, लोग कंप्लेन करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री जी जागेंगे और तमाम समस्याएं हैं, तमाम वहां कमियां, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात, एक बड़ा संदेश जाना चाहिए कि जिस तरीके से पत्रकार को धमकाना,
मारपीट पर उतर जाना, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, उनका स्थान बाहर नहीं है, क्योंकि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी कह चुके हैं कि हमारी समस्याओं कमियों को उजागर करने का काम पत्रकार करते हैं। हमारे आंख नाक कान यही है, हम इन्हीं से सुनते हैं समझते हैं। तो जो भी पत्रकार पर गाली गलौज मारपीट करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसा वक्तव्य स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी दे रहे हैं। उम्मीद है कि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वह इनसे सबक लेंगे। जय जोहार, राम राम, नमस्कार।